न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य समाचारों पर। कुपोषण के खिलाफ अभियान जारी। दरभंगा में भी डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को किया रवाना। झंझारपुर के भैरव स्थान क्षेत्र अंतर्गत बिंदेश्वर स्थान के पास NH57 पर दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़ी, 2 लोग घायल का चल रहा है स्थानीय पीएचसी में इलाज। स्वास्थ्य की बदहाल हालत को देखकर केवटी के लोग हुए नाराज। दिया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। कहा स्वास्थ्य केंद्र में मूलभूत सुविधाएं की व्यवस्था नहीं होगी तो उग्र होगा आंदोलन। झंझारपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने अनुमंडल कार्यालय के समक्ष किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। मिथिलांचल को एम्स की सौगात मिलने व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त खुशी की लहर। स्थानीय कारपुरी चौक पर मनाया उत्सव। केवटी विधायक डॉक्टर फराज फातमी ने बुधवार को पंडासराय स्थित पर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। अपने 5 साल के कार्यकाल का दिया ब्यौरा। देश का बच्चा कुपोषण का शिकार न हो जाए, इसके लिए देश में राष्ट्रीय पोषण माह 30 सितंबर तक चलेगा। इसको लेकर डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा स्थानीय समाहरणालय में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रांगण से राष्ट्रीय पोषण अभियान प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बुधवार को राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर जिलाधिकारी ने समाहरणालय परिसर से राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत राष्ट्रीय पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुपोषण दूर करने हेतु विशेष रूप से अभियान द्वारा निर्धारित पोषण के 5 सूत्रों को विशेष रूप से जन जन तक पहुंचाने का तथा अति कुपोषित बच्चों की पहचान कर NRC में भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में सभी सेविका THR का वितरण ससमय करे तथा जो लक्ष्य दिया गया है उसे पूर्ण करने के लिए जो वांछित कार्य है उसे ससमय कर ले। इस अवसर पर उपस्थित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी समलेखित बाल विकास सेवाएं श्रीमती अलका आम्रपाली ने बताया कि कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए पोषण अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5 सूत्र बनाए गए हैं। पहला 1000 दिन। पहले सुनहरे 1000 दिनों में तेजी से बच्चों का शरीर एवं मानसिक विकास होता है। इसमें गर्भावस्था के अवधि से लेकर बच्चे के जन्म से 2 साल तक की उम्र की अवधि शामिल है। इस दौरान बेहतर स्वास्थ्य, पर्याप्त भोजन, प्यार भरा एवं तनाव मुक्त माहौल बच्चों के लिए आवश्यक है। दूसरा पौष्टिक आहार। शिशु जन्म के 1 घंटे के भीतर मां का पीला गाढ़ा दूध बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाने में मदद करता है। अगले 6 माह तक केवल मां का दूध बच्चे को कई गंभीर रोगों से सुरक्षित रखता है। इसके बाद बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास काफ़ी तेजी से होता है। इस दौरान स्तनपान के साथ ऊपरी आहार की भी ज़रूरत होती है। घर का बना अर्ध ठोस भोजन ऊपरी आहार की शुरुआती के लिए ज़रूरी होता है। तीसरा एनीमिया प्रबंधन। गर्भवती माता, किशोरियां एवं बच्चों में एनीमिया की रोकथाम जरूरी है। गर्भवती महिला को 180 दिन तक आयरन की 1 लाल गोली जरूर खानी चाहिए। 10 वर्ष से 19 साल की किशोरियों को सप्ताह में सरकार द्वारा दी जाने वाली आयरन की 1 नीली गोली का सेवन करना चाहिए। 6 माह से 59 माह के बच्चों को सप्ताह में 2 बार 1 मिलीलीटर आयरन सिरप देना आवश्यक है। चौथा डायरिया प्रबंधन है। शिशुओं में डायरिया की शिशु मृत्यु का कारण बन सकता है।
6 माह तक बच्चों के लिए केवल स्तनपान ऊपर से कुछ भी नहीं डायरिया से बचाव करता है। साफ सफाई एवं स्वच्छ भोजन डायरिया से बचाव रखता है। डायरिया होने पर लगातार ओआरएस की घोल एवं 14 दिन तक जिंक गोली देना आवश्यक है। वहीं साफ सफाई की भी आवश्यकता रखी गई है। प्रत्येक वर्ष हम लोग सितंबर माह में 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाते हैं। हर वर्ष जो है राष्ट्रीय पोषण माह का अलग अलग थीम होता है। इस वर्ष जो हम लोग पोषण माह मना रहे हैं, इस माह का जो मेन थीम है वो ये अति कुपोषित बच्चों की पहचान करना और उसके संबंध में उसका प्रबंधन कैसे हो, उसको क्या परामर्श दिया जाए, ये थीम है। और दूसरा है जो उसी से रिलेटेड है वो है घर घर क्यारी पोषण थाली। मीन्स कि हमारे घरों में जितनी भी जगह हो, जितना छोटा सा भी यदि जगह स्पेस अवेलेबल है तो वहाँ पे हम लोग वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह लगाएं ताकि वो हमारी थाली तक पहुँच सके और वो कुपोषण को दूर भगाने में हमारा सहायक बन सके। जागरूकता कार्यक्रम बराबर होते रहता है, इसके लिए आज जागरूकता रथ निकाली जा रही है। जो ICDS या आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अच्छा पोषण दे करके पोषण के संबंध में जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से माँ बच्चे दोनों को अच्छे पोषण दे करके THR वितरण भी इसमें शामिल होता है और विभिन्न प्रकार का जो खाद्य सामग्री है जिसमें पौष्टिक खाद्य सामग्री के बारे में जानकारी दिया जाता है। और माल न्यूट्रिशन जो एक महत्वपूर्ण चुनौती है हमारे जिले में, उसको धीरे धीरे समाप्त करने के उद्देश्य से पोषण माह का आयोजन होता है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। झंझारपुर प्रखंड के भैरव स्थान थाना क्षेत्र अंतर्गत बिंदेश्वर स्थान के नजदीक NH57 पर 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। सभी का इलाज स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत भैरव स्थान थाना क्षेत्र के बिंदेश्वर स्थान के नजदीक NH57 पर 2 मोटरसाइकिल आपस में आमने सामने भिड़ गई, जिससे 2 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज झंझारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये लोग तेज रफ्तार से आ रहे थे। अचानक मोटरसाइकिल से जोर की आवाज आई और धक्का लगा, जिससे दोनों युवक घायल हो गए। सभी का इलाज स्थानीय PSC में चल रहा है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन स्वास्थ्य की बदहाल हालत में सुधार होने की संभावना नगण्य है। मामला केवटी प्रखंड अंतर्गत ताजपुर राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां बदहाल हालत को देखते हुए स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य उपकेंद्र के समीप 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया है। उप स्वास्थ्य केंद्र की बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर लोगों ने दिया धरना। सूबे में सरकार स्वास्थ्य सेवा में सुधार को लेकर चाहे जितने भी दावे कर ले, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसा ही नज़ारा केवटी प्रखंड और कमतौल थाना क्षेत्र के वाजिदपुर स्थित राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिल रहा है, जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से लोगों को कई किलोमीटर तक कठिन रास्ते से होकर इलाज करवाने के लिए दूर जाना पड़ता है। बदहाली का आलम यह है कि अब तक उप स्वास्थ्य केंद्र पर कुछ लोगों के पशु चारा एवं पशु के जलावन रखे हुए हैं, जिससे आम लोगों की स्थिति खराब हो गई है। लोगों का आरोप है कि न तो सांसद न ही विधायक इस ओर ध्यान देते हैं, जिस वजह से यह स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। इस बाबत केवटी विधानसभा विकास अभियान के बैनर तले लोगों ने सोमवार को 1 दिवसीय धरना दिया और सरकार ने उसको ध्यान में देकर काम करने की मांग की है। केवटी प्रखंड के कोटिया पंचायत में इकलौता यह स्वास्थ्य उपकेंद्र वाजिदपुर गाँव में है, जो विगत कई वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। यहाँ हम लोग 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं ताकि जल्द से जल्द इसका जीर्णोद्धार हो और यहाँ स्वास्थ्य सेवा चालू हो। क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, खास करके हमारी जो वर्तमान सांसद जो पहले विधायक थे, विधायक के समय में भी यहाँ देखने नहीं आए और अभी सांसद हैं, आज तक वह कभी एक बार देखने के लिए नहीं आए हैं। अतः जल्द से जल्द हम चाहेंगे इस स्वास्थ्य उपकेंद्र को चालू किया जाए। नाम क्या आपका? अजय कुमार यादव, वाजिदपुर। केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत में वाजिदपुर गांव में
इस उप स्वास्थ्य केंद्र की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। यहाँ कोई डॉक्टर, ANM, कोई नर्स नहीं है। ये बिल्कुल खंडहर की स्थिति में है। कोई भी सांसद या विधायक इसकी सुध लेने वाले नहीं है। मिला जुला कर देखा जाए तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र बिल्कुल ही डेड अवस्था में है, जिसकी सुधार के लिए, जिसमें चिकित्सा सेवा बहाल करने के लिए हम लोग यहाँ 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ श्रवण कुमार यादव। कुठिया पंचायत में एक हॉस्पिटल है, कोई देखभाल नहीं करता, कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है, कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है, मकानों भी सही नहीं है, सब कचरा उचरा लगा हुआ है। क्या क्या चीज़ का कमी है यहाँ? हर एक चीज़ की कमी है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए प्रमोद कुमार झा, रोशन की रिपोर्ट। झंझारपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने अनुमंडल कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान इन लोगों ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही की वजह से आज तक झंझारपुर को जिला का मांग नहीं मिल सका है। झंझारपुर को जिला बनाने की मांग सहित विभिन्न मामलों को लेकर स्थानीय झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय में मिथिला स्टूडेंट यूनियन की ओर से मंगलवार को रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस दौरान झंझारपुर को जिला का दर्जा नहीं मिलने पर राज्य सरकार व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कोसते हुए धरना में शामिल यूनियन के कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा लगातार क्षेत्र के समस्या पे हम लोग काम करते आए हैं, लेकिन हमारा क्षेत्र तो झंझारपुर एक अनुमंडल पड़ता है, तो फुलपरास अनुमंडल, मधुबनी जिला की 1 लोकसभा, मधुबनी जिला में 2 लोकसभा, एक मधुबनी एक झंझारपुर लोकसभा में 2 अनुमंडल आता है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने विभिन्न समस्या पे जाके जनता से समस्या से अवगत हुआ और उन समस्या पे हमने काम किया। लेकिन जब हमने पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, इन सभी को इन समस्या के बारे में बताया, बल्कि उनसे अल्टीमेट भी दिया 6 महीना 1 साल, लेकिन उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। फिर जाके हमने गांव-गांव जाके, चौराहे पे जाके। आप शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम शुभ नाम दीपक कुमार मिश्रा है। जी, आपको जान रहे हैं तो ठीक है। आपका इस संस्था में जो स्टूडेंट यूनियन है, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग जानते हैं, ठीक है, विभिन्न मीडिया के माध्यम से, है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से भी। तो आप कौन सा पद है? जी, हम झंझारपुर जिला के संगठन मंत्री। आपका सब नाम? संजीव कुमार झा। ठीक है, तो ये बताइए, जो आप लोगों ने जो आवेदन दिया था विभिन्न मांगों के समर्थन लेकर के, वो आवेदन संबंधित पदाधिकारी को, सरकार को भेजा गया? जी, यहाँ पे आके हमारे टीम से आदमी आके आवेदन दिया, बल्कि हमारे पास रिसीविंग भी है, लेकिन वहाँ के जो पदाधिकारी है उनके द्वारा सही समय पर हम लोग को कोई सूचना नहीं मिला। जब हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया तब जाके इस तरह के कोई और संपर्क नहीं हो पाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भाजपा नगर विधानसभा के संयोजक आदित्य नारायण चौधरी उर्फ मन्ना के नेतृत्व में लहरियासराय के परिसदन में स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मंगलवार को नगर विधानसभा के संयोजक आदित्य नारायण चौधरी उर्फ मन्ना के नेतृत्व में सेवा सप्ताह कार्यक्रम के दूसरे दिन स्वच्छता अभियान के तहत लहरियासराय परिसदन स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एवं लोहिया चौक स्थित राम मनोहर लोहिया जी की प्रतिमा पर साफ सफाई कर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अजीत चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा सप्ताह कार्यक्रम महान पुरुष के प्रतिमा की साफ सफाई कर माल्यार्पण, वृक्षारोपण, गरीब असहाय को राहत सामग्री वितरण कराने, रक्तदान करने, अस्पतालों में जाकर फल सब्जी वितरण करने, स्कूली बच्चों के बीच कॉपी एवं कलम का वितरण करने का कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने कहा कि 20 सितंबर तक सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को मनाएंगे। कार्यक्रम के दौरान वार्ड पार्षद आशुतोष कुमार, राजू पासवान, भाजपा जिला मंत्री उमेश चौधरी, आईटी सोशल मीडिया के क्षेत्रीय प्रभारी मुकुंद चौधरी, संजय महतो, मिलन रजक, भोला भास्कर, संतोष पासवान, राम कुमार मिश्र, अमित झा, सुबोध चौधरी, अंकुर गुप्ता, रिंकू राम, दिलीप पासवान, अजय मिश्र, श्रवण महतो सहित कई लोग मौजूद रहे। 15 तारीख भारतीय जनता पार्टी
माननीय नरेंद्र मोदी जी के जयंती जन्मदिन है 17 और पार्टी का कार्यक्रम है सेवा सप्ताह। इसी निमित्त हम लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मैं मिलन कुमार रजक, हमारे साथ उपाध्यक्ष भोला भास्कर जी साथ में हैं। हम लोग दरभंगा के इस पावन धरती पर यहाँ आए हैं और यहाँ वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम हम लोग किए हैं। इस अम्बेडकर चौक में हम लोग सफाई अभियान चलाए हैं और उनको प्रणाम किए हैं। हम लोग संकल्प लिए हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसी निमित्त हम लोग जिला बाई जिला घूम रहे हैं और यही कार्यक्रम हम लोग का है। क्या नाम है? मिलन कुमार रजक, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा अनुसूचित बिहार। जनता पार्टी में सेवा ही संगठन, सेवा को प्रमुखता देते हुए हम लोग हमेशा जो है संगठन में कार्य करते हैं। और आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, बाबा साहब के आसपास, प्रतिमा के आसपास जो है सफाई का कार्यक्रम, सम्मान का कार्यक्रम और वृक्षारोपण का कार्यक्रम, यह मुख्य रूप से जो हम लोगों के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनका जन्मदिन 17 सितंबर को है और उनके जन्मदिन को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। और इस अवसर पर हम लोगों ने यहाँ के जो सफाई कर्मचारी थे विनोद जी और यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं, हम लोगों ने उनका भी जो है सम्मान किया बाबा साहब के चरणों में माल्यार्पण करके। और हम लोग इस सेवा ही संगठन के भाव को मजबूती से आगे। क्या नाम हुआ? अजीत कुमार चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, पूर्व प्रवक्ता। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने झंझारपुर प्रखंड के सुखद पंचायत के गोदपुर गांव में अपने ऐच्छिक कोष से एक पीसीसी सड़क का शिलान्यास किया। विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने सुखेत पंचायत के गोधनपुर गांव में पीसीसी सड़क का किया उद्घाटन। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने प्रखंड के सुखेत पंचायत के गोधनपुर गांव में पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया। सड़क मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विधान परिषद ऐच्छिक कोष से निर्माण किया गया है। उद्घाटन के मौके पर विधान परिषद प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि मिथिलांचल सहित पूरे बिहार में कोरोना से लगातार हो रहे मौत मामले में नीतीश सरकार की विफलता जगजाहिर हो रही है। वर्तमान में जदयू व भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था दिनों दिन बदतर होते जा रही है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह अपने शासनकाल में जो देश का सर्वांगीण विकास करने का कार्य प्रारंभ किया था वह राहुल गांधी के नेतृत्व में ही पूर्ण होगा। पार्टी का उद्देश्य दबे कुचले पिछड़े इलाकों व लोगों का विकास करना है। हमारे पास जितने भी संसाधन हैं वहां पर सड़क, सामुदायिक भवन व स्कूल की चार दीवारी बनाने में लगाई जा रही है। बिहार की जनता नहीं है नियोजित शिक्षक, इस पर सर आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी का जो अप्रोच है वो शिक्षा विरोधी अप्रोच है। बिहार के समस्त शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने ध्वस्त किया, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सब। नियोजित शिक्षक एक बार उन्होंने कहा ये शब्द क्या होता है, हाल में कहा नहीं सभी शिक्षक सभी शिक्षकों को समान वेतन मिलना चाहिए। हम इस बात के ऊपर विधानसभा और विधान परिषद के अंदर भी और बाहर भी कांग्रेस पार्टी ने नियोजित शिक्षकों की मांग का समर्थन किया। हम उनकी मांग के साथ हैं, लेकिन मैनिफेस्टो में आप स्टेट और स्टेट वालों के साथ भी हम उनकी मांग के साथ भी हैं। जो ही सरकार बदलेगी, हमारी सरकार बदलेगी, हम उनकी मांग को पूरा करेंगे। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। बुधवार को भाजपा वाणिज्य मंच की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के पूर्व संध्या व मिथिलांचल को मिले एम्स की सौगात पर उत्सव का आयोजन किया गया। बुधवार को भाजपा वाणिज्य मंच की ओर से जिला अध्यक्ष अविनाश शाह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस से पूर्व संध्या एवं मिथिलांचल को एम्स की सौगात मिलने पर रहमगंज व नाका नंबर 6 पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक संजय सरावगी भी मौजूद रहे। संजय सरावगी ने कहा, मिथिलांचल में एम्स, हवाई अड्डा व तारामंडल के आ जाने से बहुत सारे क्षेत्रों में मिथिलांचल का विकास होगा, खासकर लोगों में रोजगार भी बढ़ेगी।
इसके अलावे स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी, लोगों को आने जाने में सहूलियत होगा। ये सब प्रधानमंत्री के ही कारण हो पाया है। इसीलिए भाजपा की ही सरकार मिथिलांचल के विकास में मददगार होगी। मौके पर प्रदेश मंत्री धर्मशिला गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरभंगा पटना के बाद दूसरा स्थान लेने जा रहा है। कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए 1264 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी। 750 बेड का होगा और 4 साल के अंदर एम्स बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत जल्द एम्स का आउटडोर चालू होगा। दरभंगा में एम्स, दरभंगा में हवाई अड्डा, दरभंगा में तारामंडल, दरभंगा में इंजीनियरिंग कॉलेज और दरभंगा में जब 7 फ्लाईओवर बन जाएगा तो पटना के बाद बिहार में दूसरा शहर दरभंगा होगा। आम जनता को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, आधारभूत संरचना चाहिए और जो मिनिमम रिसोर्सेज है वो चाहिए। और दरभंगा में आने वाले समय में पूरे बिहार में 243 विधानसभा में 53 रेल ओवरब्रिज स्वीकृत हुआ मित्रों, और केवल एक विधानसभा में 7 रेल ओवरब्रिज स्वीकृत हुआ है। मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। ऐसे प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर गरीबों के बीच शीत बंट रहा है, गरीबों के बीच मिठाई बंट रहा है, गरीबों के बीच फल बांटा जा रहा है। ये कार्यक्रम 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा संपूर्ण देश में चलाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विद्या को एम्स की सौगात दी है और उनका जो कल जन्मदिन है उसकी पूर्व संध्या पे हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है कि हमारे प्रधानमंत्री युग युग किए और इसी तरह से राष्ट्र और मिथिला का भला करते रहे। और हम उनको स्थिति में हम खीर वितरण कर रहे हैं आम लोगों के बीच में और उत्साह के साथ में ये पर्व की तरह मना रहे हैं कि मिथिला को ये सौगात मिला है। ऐसे प्रधानमंत्री जीवित रहे, उनका आशीष प्राप्त करने हेतु सब लोग यहाँ पे शीत खाते हैं, प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। केवटी विधायक डॉक्टर फराज फातमी ने बुधवार को पंडासराय स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने अपने पिछले 5 सालों के किए गए कामों को ब्यौरा दिया। केवटी विधायक डॉक्टर फराज फातमी ने बुधवार को दरभंगा में स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान बीते 5 सालों में कार्यकाल का उन्होंने विवरण दिया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पथ निर्माण एवं अल्पसंख्यक विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों को जनता के सामने रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से संबोधित करते हुए विधायक फराज फातमी ने कहा कि जनहित और विकास के कार्य में केवटी का कोई भी हिस्सा वंचित नहीं रहा। समाज के सभी वर्ग, लिंग एवं पथ को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास का गंगा बहाया। ये बातें उन्होंने दावा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगे उन्होंने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पंचायती राज, लोक स्वास्थ्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए के लागत से क्षेत्र के विभिन्न पंचायत, टोला एवं गांव में विकासात्मक कार्य किए गए। लोक कल्याण के प्रति समर्पित बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए दृढ़तापूर्वक उन्होंने काम किया। बिजली और स्वास्थ्य का ब्यौरा पेश करते हुए उन्होंने कहा कि केवटी एवं सिंहवाड़ा प्रखंड में समय एवं पूर्ण बिजली उपलब्धता हेतु अलग अलग जगहों पर पावर ग्रिड की स्थापना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में केवटी एवं सिंहवाड़ा सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में 35 बेड सहित आपातकालीन दवा, डॉक्टर एवं चिकित्सा कर्मी की नियुक्ति के साथ साथ नए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र की निर्माण प्रक्रिया का अंतिम रूप हो रहा है। एकदम जो है यही कारण ही है कि जनता की आवाज किस तरीके से, क्योंकि अब तो बड़ी समस्या होगी, क्योंकि जब ये इसमें हम लोग कैंपेन करेंगे तो हम लोगों के लिए काफी पाबंदी होगी, तो इसलिए जनता किस तरीके से हमसे कनेक्ट हो सके उसके लिए हमने इसको लॉन्च किया है।
मेरा उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि जो 5 साल में मैंने केवटी की जनता की खिदमत की है, तो मेरा उद्देश्य बनता है, मेरा जो मैंने काम किया है, लोगों की खिदमत की है, उसके लिए मैं आज अपनी रिपोर्ट कार्ड एक पेश कर रहा हूं जनता के बीच में, लोगों के बीच में। जो मैंने काम किया है, चाहे सड़कों की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पुलियों की बात हो, बिजली की बात हो, जो विकास का एजेंडा मैं लेकर के चला था, जो खिदमत का मैं एजेंडा लेकर के चला था लोगों के हित के लिए, उसका मैंने सारा विवरण दिया है। वो मैं एक पेश कर रहा हूँ लोगों के बीच में, और उम्मीद करता हूँ कि मैं एक मिशन लेके चला था, मैं उस पर पूरा उतरा हूँ। मिथिलांचल में केंद्र की ओर से कैबिनेट में एम्स की स्वीकृति देने से दरभंगा भाजपा के लोग गदगद हैं। इसको लेकर बुधवार को स्थानीय कारपुरी चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्सव मनाया। इस दौरान जमकर मिठाइयां भी बांटी गई और लोगों ने जमकर नृत्य भी किया। ऐतिहासिक दिन है हम सभी दरभंगा वासियों के लिए, मिथिला वासियों के लिए। कल मोदी सरकार के कैबिनेट से दरभंगा में एम्स को स्वीकृति मिल गई है। इस एक फैसले से केवल दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे मिथिला, बगल के देश नेपाल और बगल के राज्य नेपाल तक के लोगों को काफ़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी लाभ मिलने वाला है आने वाले समय में। इस ऐतिहासिक वरदान देने के लिए, दरभंगा में इस वरदान रूपी एम्स देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री चौबे बाबा के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लहर है यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री द्वारा एम्स का यहाँ पे स्थापना हुई है दरभंगा जिला में। हम सब जिलावासी बहुत खुश हैं, उत्साह मना रहे हैं। मिठाई और लड्डू अभी खेल के हम लोग उत्साह है। पूरा मिथिलावासी है, मिथिलावासी बोलिए, मिथिलावासी खुशी की लहर है मिथिला में। जिला में लहर की दौर है। आज हम लोग दरभंगा में क्या नाम है मैडम? मीना प्रसाद, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा। 164 करोड़ 57 साल के बाद मिथिलांचल को ऐसा सौगात मिला है। आज़ादी के बाद पहली बार 1264 करोड़ से एम्स का निर्माण होगा और माननीय गोपाल जी ठाकुर जी और सांसद अशोक यादव जी, हमारे मिथिला के पावन अश्विनी चौबे जी बधाई के पात्र हैं। गोपाल जी ठाकुर जी ने कर दिखाया, जो वादा किया था हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज तक वादा किया था, निभा दिया। एम्स का वादा किया था, निभा दिया। आपके दरभंगा को पटना के बाद कोई जिला, एक मजबूत जिला कहा जाएगा तो वो दरभंगा कहा जाएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिथिला पे विशेष कृपा दिखा के पूरे मिथिला वासियों को अपना ऋणी बना लिया है। हाँ डॉक्टर साहब, बताया जाए आपके पार्टी का सिंबल चेंज हो गया, उस पर क्या आप सर, इसका तो जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार और यहाँ जो डबल इंजन की सरकार है, दोनों की मिली भगत से ये सिंबल चेंज करवाया गया है। और ये जो है हमारी जो संस्था है, जो हमारी चुनावी संस्था है, जिसे हम लोग चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं, वो केंद्र सरकार और जो डबल इंजन सरकार बिहार के अंदर में है, उसकी कठपुतली हो गई है। आखिर क्या वजह है कि 6-7 दिन पहले अब कुछ दिनों के अंदर जो है आचार संहिता लगने वाला है। उस आचार संहिता के तहत जो है जो सिंबल था हम लोग उसको लेके चुनावी रणभूमि में उतरते, लेकिन साजिश के तहत वो जो है चुनाव चिन्ह को चेंज करके कैंची छाप दे दिया गया है। इसीलिए हम लोग जो चुनाव आयोग का जो फैसला हुआ है, इसका हम लोग निंदा करते हैं।
आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।